शिक्षक, सम्मानित शिक्षकगण, छात्र छात्राओं, हमारे युवा साथीगण, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित नव प्रवेश पाए छात्रों छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूँ। उनके सफल होने की कामना ईश्वर से करता हूँ। यहाँ पर वरिष्ठ जन बैठे हैं और एक शिक्षकगण हैं, एक गुरु की भूमिका में है। मैं उनका आदर सम्मान करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन का जो एक क्षण है, आप जहाँ पर आज उपस्थित हैं, जिस रूप में उपस्थित हैं, ये मायने नहीं रखता है कॉलेज कैसा है, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी क्या है, आप कौन सा विषय से पढ़ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आप कितना सिंसियर हैं, कितना जिम्मेदारी से अपने व्यवहार कर रहे हैं और जो आपने विषय चुना है उसको कितनी हृदयता से, कितनी अंदर से आप उसको फॉलो कर रहे हैं। पठन पाठन अभी सर ने कहा है, निवेदन किया है, निवेदन क्या मेरा एक कर्तव्य है आपको बताना। मैं एक शिक्षक भी हूँ और एक उत्तर प्रदेश की जो संस्था है इसमें अधिकारियों का चयन करती है, उसका एक सदस्य के रूप में हूँ। तो मैं जहाँ जाऊँगा एक शिक्षक की जो भूमिका होती है और जो एक सदस्य की भूमिका होती है उसको मैं बहुत शेयर जरूर करता हूँ। कभी जहाँ पर आज आप खड़े हैं, मैं भी 20 साल पहले पूर्व वहीं पर खड़ा था। थोड़ी थोड़ी खुशियाँ थी मन में, मगर घबराया हुआ था, असमंजस में था, कंधे पर बैग टांगा हुआ था और कोई मेरा मित्र नहीं था। लेकिन वह लड़का आज आपके बीच में खड़ा है। क्यों खड़ा है, इस पर विचार करना है। आप जिस रूप में हैं उसी रूप में मैं भी था। मैं भी डरा था, मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं अपने से बड़े, चाहे बोर्ड क्लास का एम्प्लॉय रहा हो, चाहे शिक्षक रहा हो, चाहे लाइब्रेरियन रहा हो, या कोई भी विद्यालय कॉलेज या परिषद का जो है सदस्य रहा हो, उससे किस भावना से, इस मनोभावना से नमस्ते करते थे, वो मानो हमसे पूछ ले कि कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, ताकि हम अपनी आत्मीयता की अपनी बातें उससे कुछ शेयर कर सकें। जैसे आज आप महसूस कर रहे हैं कि हमको गुरु जी से मिलने, अकेले में मिलने या नमस्ते करने, हमसे पूछने कहाँ से आए हो, उसी तरह से मैं भी विद्यार्थी के रूप में खड़ा हूँ। मैं डॉक्टर आनंद प्रसाद का मैं शुक्रगुजार हूँ कि लगभग 350 आप संख्या में बैठे हुए हैं। मुझे खुशी हो रही है, इसलिए हम लोग 60 के बैच में 120 का स्टूडेंट का बैच होता है, 175 का 2 बैच बढ़ता है, 60 ही बच्चों को पढ़ाते हैं और भले एक पीरियड बढ़ती चली जाए, लेकिन आज आप 350 के बीच में बैठे हैं तो हमको ये खुशी हो रही है। अच्छी गहरी है और बड़े प्यार से आप सुन रहे हैं। पढ़ाई का कोई कमजोर नहीं होता है, कमजोर आपके दिल और दिमाग में जो चलता है कि हम कमजोर हैं, नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा होता नहीं है। आपको मेहनत करना होता है, कंटिन्यूशन बनाए रखना होता है। आप पठन पाठन जब करने जाते हैं तो सबसे पहले किसी भी कंपटीशन की पढ़ाई हो, चाहे आपके सिलेबस की पढ़ाई हो, चाहे आप किसी डिग्री की पढ़ाई कर रहे हो, उसमें कंटिन्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन में रहना अनिवार्य होता है, संस्कार में रहना अनिवार्य होता है। आप जब अपने को अनुशासित नहीं रखेंगे, अपने को जब आप व्यवस्थित नहीं रखेंगे तो कोई भी कार्य आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा टिप्स है, आप अपने को सात्विक माइंड से रखिए, अनुशासित रह करके पढ़िए और संस्कारित
जो एक परिवार से आदमी संस्कार लेके आता है, उस संस्कार को बनाए रखिए, तभी आप अपने मिशन में आप सफल होंगे। अगर आप जरा सा भी संस्कारहीन हो गए, जरा सा भी अनुशासित होने में आपने कमी कर दी, आपने हजड़ वे में आपने अपने जीवन को रखा, गंदे बच्चे को साथ आपने समय देना किया, तो निश्चित रूप से आप जो है बिगड़ने की असफलता की। और हमेशा आपने हमारे जो नेतृत्व, इसमें देश के नेतृत्व कर रहे हमारे नेता या हमारे जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा में भी अवसर होता है। जब आप कमजोर होते हैं, असफल होते हैं, तो असफल को जो है सफलता की कुंजी है कि आपने पढ़ा होगा, स्लोगन सुना होगा, तो असफलता हमारी जो है सफलता की कुंजी है, उसको आप जो है छोड़ सकते हैं। जितनी भाषा आप जो असफल होंगे, उतनी भाषा आप सफल कर सकते, उसको आपदा में अवसर ढूंढने की। प्यारे बच्चों, कोई भी कंपटीशन, कोई भी पढ़ाई पढ़ने जाए, सबसे पहले आता है टाइम। समय का प्रबंधन जरूर करें, कब सोना है, कब जगना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे मनोरंजन करना है, कितना खेलना है, सुनना है, ये सारे काम जरूरी है। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मैं हर बच्चे को बताने की कोशिश करता हूँ, अपने बच्चों को भी बताता हूँ। मैं कक्षा 6 से अपने सो के उठता था, अपने मदर फादर का पैर उठता था। मेरे फादर बाहर थे, फिर मैं भैया और भाभी जब थी, मैं उनका भी पैर उठता था, सो के उठता था। इसलिए प्यारे बच्चों, संस्कार घर से आदमी सीखता है, आपको वही काम करना चाहिए, क्योंकि मन में विचलन बहुत आता है और गलत चीज जल्दी पकड़ में आती है, संगत गलत संगत जल्दी पकड़ में आता है। अगर आप सेवक के रूप में रहेंगे, एक माँ बाप और अपने गुरु का सम्मान करेंगे, तो मुझे लगता है कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक पाए। तो हमेशा सो के उठिए, अपने मदर फादर, गुरु, बड़े परिवार के सदस्यों का जरूर आप चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। कुछ गलत करने जाएंगे तो वहीं पर आपको रुक जाएगा, सारी गलतियाँ वहीं से कट जाएंगी। जैसे कुछ धारणा धर्मों में है, जैसे हिंदू के धर्म में है, बौद्ध धर्म में भी है, ईसाई में भी है, एक चक्र आता है, कहीं एक घंटी बजाई जाती है, कहीं चक्र आता है, कहते हैं कि बुराई को काटने के लिए उसको जो है चलाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप और गुरु जो देवों के समान हैं, देव हैं, अगर इनकी आप सेवा करें, इनको सम्मान दें, तो मुझे लगता है सारे करते हैं, वो ये सब करने की आवश्यकता आनंद की चीज नहीं। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा था, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे करना है, कब करना है, कब करना है, सोना है, ये सारी और उसके बाद सिलेबस मैनेजमेंट होता है। हर सिलेबस जितने आपके कोर्स में है, उसका एक शेड्यूल तैयार करना होगा कि आज कितने बजे से कितने बजे तक ये सिलेबस पढ़ेंगे, आज कितने बजे से कितने बजे तक ये पढ़ेंगे। एक सिलेबस मैनेजमेंट करना होता है। फिर होता है स्टडी मटेरियल मैनेजमेंट। स्टडी मटेरियल मैनेजमेंट आपको इस तरह से करना है कि आप जो है कौन से विषय का कौन सा अच्छे से मटेरियल्स हैं, उसको कलेक्ट करके और उसको संग्रह करके और उस हिसाब से उसको अपने स्टडी सिलेबस मैनेजमेंट में जोड़ करके मैनेज करिए और पढ़िए। और हेल्थ मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, ये नहीं कि पढ़ते जाए, खेलना कूदना भी जरूरी है, मार्केट पर जाना भी जरूरी है, स्कूल जाना भी जरूरी है, गुरु के संपर्क में जाना जरूरी है। ये सारी चीजें जो है आपको हेल्थ पर भी ध्यान देता है, हेल्थ मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे मैनेजमेंट है, इसी के अंतर्गत सब कुछ समाहित है। मैं समझता हूँ टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन और
मैनेजमेंट आपका जो सिलेबस है, सिलेबस को कैसे टुकड़ों में बांट करके डे में, टाइम में, समय में बांट करके उसको मैनेजमेंट किया जाता है। और स्टडी मटेरियल को आप कलेक्ट करें, अच्छे बुक्स को ढूंढें, वेबसाइट से ढूंढें, गुरुओं के संपर्क में जाएं, बच्चों सीनियर बच्चों से संपर्क करें, अपने मित्रों से संपर्क करें। ये सारी चीज़ें आप स्टडी मटेरियल और हेल्थ मैनेजमेंट आप समय से करेंगे, समय से खाएं पिएंगे, समय से सोएंगे, समय से खेलें कूदेंगे, इसी सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए आप कोई भी कंपटीशन पास कर सकते हैं, कोई भी डिग्री हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आप अपने जीवन के 10 साल पूर्व जाएंगे। जब 10 साल पूर्व जाएंगे तो आप इन्हीं साथियों को आप प्रयास करेंगे अपने जीवन की जो आप कहाँ थे और आप कहाँ हैं। एक एक कदम प्रतिवर्ष प्रतिदिन आप जो है एक एक कदम सीख आएंगे। उस क्षण की मैं समझता हूँ कि आप अपनी जो है अपने अंदर की जो आत्मा है उसको आप उसको ढूंढेंगे। मैंने कहाँ पॉजिटिविटी रोल अदा किया, कहाँ निगेटिविटी रोल अदा किया, उस हिसाब से आप कितना सफल हुए, उस हिसाब से आप पड़ाव प्रतिदिन जो है 5 मिनट के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ करने और आँख बंद करने और वो 10 वर्ष के पिछले 10 वर्ष के दिन को याद करें और एक एक कदम आगे आगे मैं समझता हूँ। और आप जब नजदीक आएंगे उसको संशोधन करते हुए आप आगे बढ़ते चले। तो ये जो है मैंने सफल होने में बहुत पापड़ नहीं करनी पड़ेगी। आप सफलता आप मैनेजमेंट करके जब चलेंगे सफलता आपको जरूर रंग आएगी, आप सफल भी होंगे। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, उसको बोला आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे तो मैं समझता हूँ कोई जहाँ हम बैठे हैं, हम लोग खड़े हैं, हम सब जो है एक क्षण को जो है मेहनत किया है, बड़ा परिश्रम करके यहाँ पहुँचे होंगे, बहुत धक्के खाए होंगे, बड़ा अपमान भी सहे होंगे, लेकिन उस अपमान का बदला लेने की कोशिश कभी न करना। अगर आप अपमान की बदला लेने लगेंगे तो फिर वहीं से आप डिप्रेशन हो जाएगा। इसलिए जो है आप जो है अपने आगे बढ़ते चलो आप बढ़ते चलो का ये साथ जो है अपने विचार पाठ को रख करके आगे बढ़िए सीखिए। और कंपटीशन जहाँ तक अंदर की बात है, जब आप कंपटीशन दे करके अच्छे लीजिए पास करके जब आप इंटरव्यू फेस करने जाते हैं, जब चेम्बर में जाते हैं, तो जब आप गुरु के सामने नहीं कभी पढ़ते हैं, जब नहीं फेस करते हैं तो आप अंदर जाते हैं तो काम नहीं लगता, डर लगने लगता है, चेहरा पसीना छोड़ने लगता है, जवान लड़खड़ाने लगती है। तो इसलिए स्कूल बना है, कॉलेज बना है, इसीलिए यूनिवर्सिटी बना है, आप उनके संपर्क में जरूर हैं। ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पढ़ाई होती है, ऑनलाइन आपको बताया जाता है सिस्टम में, बाकी गुरु का आज गुरु के संपर्क में आप आए हैं। इसी तरह से समय समय से जब बुलाया जाए तब आइए, नहीं भी बुलाया जाए, कुछ समस्या है, कुछ संशय है तो जरूर गुरु के संपर्क में। गुरु के संपर्क में रहने से बहुत सारी दिक्कतें आपके हल हो जाती हैं। आप चाहे कॉन्वेंट का रहा हो, पहले गुरुकुल था, किसी जमाने में गुरुकुल था, फिर प्राइमरी आया और आज कॉन्वेंट, लेकिन तीनों में ईमानदारी और मेहनत। गुरुकुल का जब जमाना था उस समय ईमानदारी और मेहनत वाले ही साधु संत सन्यासी गुरुकुल बनते थे। और जब प्राइमरी का आया, प्राइमरी में भी हम लोग जो है बहुत डंडे मार खाए हैं और मार खा करके तब आपके सामने सारे गुरु जो बैठे हैं तहसील है, सम्मानित गुरु हैं, ये लोग भी बहुत प्राइमरी में झेले होंगे, झेल करके एक एक स्टेप पार करके हुए आए हैं। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, आप
आज कॉन्वेंट है, कॉन्वेंट में भी मेहनत की है, जो अच्छे बच्चे हैं वही आगे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है जो पीछे वाला लाइन में खड़ा है और बदमाशी भी कर रहा, सारे मौज मस्ती भी कर रहा, सारे नाते रिश्तेदारी दोस्त भी, सारी ब्याह, सारी होटलों की पार्टियां कर रहा है, वो आगे आ जाए, कोई सवाल नहीं है। मेहनत करने वाला ही बन जाएगा। तो बहुत सेटिस्फाइड जीवन को करना पड़ता है, और सेटिस्फाइड आप करेंगे तब आगे आएंगे। जब आप चैम्बर में घुसते हैं तो आपको मे आई कमीशन करना चाहिए। जब आप पहले से किए रहेंगे तो जवान निकलेगी। अगर पहले से गुरु से संपर्क में नहीं होंगे तो ये जवान निकलने में भी मे आई कमीशन सर मैं अंदर आ सकता हूँ, इतना कहने में भी आप काम हैं। बोर्ड के सामने जब जाते हैं एक इतना बड़ा हाल होता है, 3 आदमी बैठे होते हैं, लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो हमारे साथ भी बीता है और आपके साथ भी, लेकिन धैर्य को कभी नहीं खोना चाहिए। और आप जब गुरु के संपर्क में आते हैं, जब संस्कार में रहते हैं तो मे आई कमीशन करेंगे और मैं क्या अंदर आ सकता हूँ ये भी आप बोलेंगे, नहीं ये भी नहीं लोग बोल पाते हैं। इसलिए कहा जाता है बिना गुरु के संपर्क में, बिना गुरु के ज्ञान से आप ज्ञानी नहीं बन सकते। तो इसलिए जो है आपको अपने इंस्टीट्यूट में अपने गुरुओं के संपर्क में बनाए रखिए, और चाहे टेलीफोन से बनाए रखिए, चाहे आदर के बनाए रखिए, उनको सादर अभिवादन करते रहिए। मैं समझता हूँ कि सब कुछ आपको ज्ञान प्रतीत हो जाएगा। अंदर जाइए, अपनी पर्सनालिटी को ऐसी प्रस्तुत करिए ये न लगे आप कुछ जानते ही नहीं। अगर अपनी पर्सनालिटी को आप ये कह करके बता करके गए मैं गुरु से पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ, आज रात भर पढ़ा ही नहीं, या रात भर नींद नहीं आई, ये प्रदर्शन करेंगे तो मुझे लगता है कि वहीं 50% आपका -1 आप प्रदर्शित करिए। मैं सब कुछ जानता हूँ, आप कब जानते हो। आप रियली जो स्टडी आप करके आते हैं, आप डेट होके आते हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम लोग बैठते हैं सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, आंसर नहीं देते, क्वेश्चन करते हैं, और जितना बेटर आंसर आप दे देंगे उतना बेटर हम आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप अपडेट होते हैं, आप पढ़ के आते हैं, तैयारी करके आते हैं। लेकिन जब आप सामने क्वेश्चन आता है हम घबराते नहीं हैं, आप घबरा जाते हैं। तो घबराइए नहीं, घबराएगा वो बच्चा जो कभी न गुरु के संपर्क में रहा, न कभी जो किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आया, अपने अकेला ही मन करता है। तो ऐसा नहीं, आप मेहनत करके आइए और पढ़ के आइए और हैप्पीनेस मूड में आइए। निगेटिविटी पाले हुए न रहिए, अरे वो तो पहले से सिलेक्ट हो चुका है, उसका पहले हो जाएगा, वो मैनेजमेंट गुरु है, ऐसा कुछ न मन में भाव रखें। ऐसा भाव रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में निगेटिविटी पाल लेते हैं। जब निगेटिविटी आ जाती है, आज ही बॉडी की एनर्जी जो है कमजोर हो जाती है। मैंने वहाँ आपको बताया था, थोड़ा था एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट आपके हेल्थ मैनेजमेंट में ही इन्वॉल्व था। एनर्जी वहीं से डाउन हो जाती है, इसलिए आप जो है एनर्जी जहाँ डाउन हो गई वहाँ आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। आप उसको छिपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि सामने वाला को देख लेता है। इसलिए जो है आप हमेशा पॉजिटिव वे में रहिए। नेचर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। बातचीत करने का लहजा जो है, बॉडी लैंग्वेज ये बताए कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये टिप्स हैं। ये बहुत सारे बच्चे जो अच्छे जानते हैं, अच्छी मेरिट लिए होते हैं, लेकिन उनका जो है मार्क्स कम हो जाता है। जहाँ उनको डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी बनना चाहिए वो तहसीलदार बन करके रह जाते हैं। तो ये जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज से बर्बाद हुआ है। और गुरु आपको लगता होगा गुरु कभी किसी का कम नहीं करता, नीचे वाले को तो पुशअप करके बढ़ा सकता है लेकिन किसी का कम नहीं करता। ये हमेशा ध्यान दीजिए, सब गुरु पर नहीं होना चाहिए। अगर गुरु पे आप शक करने लगे कि मेरा तो कम नंबर दिया, मेरे बगल वाला ज्यादा दे दिया, आप कम नंबर देने का कारण क्या रहा, वो गुरु से जब पूछेंगे तो बताएगा। भाई इतने सारे बच्चों का तैयार करेगा नहीं, लेकिन उसको माइंड में जब कॉपी जाता है तो तब वो माइंड में रख लेता है कि आप कहाँ खड़े हैं और आप उसी हिसाब से मार्क करें। तो इसलिए जो है
ये सारी बातों को विशेष ध्यान देते हुए आप मेहनत करिए और अपनी को जरूर अपडेट करते रहिए। बिना मेहनत का कुछ किसी को न मिला न मिलेगा, मेहनत करने से ही मिलेगा। और परिश्रम करिए, ईमानदारी से करिए, सात्विक माइंड से करिए, संस्कार में रहिए और प्रशासन की बात को मानते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को के साथ रहिए, तो हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं एक बार सभी को नमस्कार, नमस्ते, सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रेरक, मार्गदर्शक और ज्ञानवर्धक विचारों के लिए। यह अनुभव, अनुशासन और नेतृत्व की आवाज है। सर ने जो बात एक कही कि मोटी